अगर हम अपने अनुयायी को, अपने बौद्ध विचारधारा वाले लोगों को लाखों की संख्या में अगर तैयार कर लें और सरकार को लगे कि मेरा वोट बैंक खिसकने वाला है, तो मैं दावा करता हूँ दूसरे ही दिन ये हमारा मुक्त हो जाए। यानी वैशाली एक जगह जहाँ की 50 रुपया टिकट मिलता जाने के लिए, पुरातत्व का धरोहर है, वहाँ भी कब्जा करने का साजिश है। जरूरत है गांव गांव में जाके महामना गौतम बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का। संविधान का आप 51 क्या कह रहा है? देश में वैज्ञानिक विचारधारा को विकसित करना है, लेकिन सरकार उस अनुच्छेद के खिलाफ काम करती है और जो कवरिये लोग जाते हैं उसको तोशक तकिया भोजन की व्यवस्था कर रहा है। जितने भी नियम और कानून है सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। फिर भी यह कानून 1949 का जो गैर संवैधानिक है वो आज तक भी लागू है। हमें याद है कि बाबा साहब कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसको अमल करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो बेकार साबित होगा। मतलब ये है कि बाबा साहब ने संविधान तो लिख कर दे दिया, लेकिन उसमें जो नियम है, उसमें जो कानून है, उसको लागू करने वाले गलत लोग हैं। यही मूल कारण है। बाबा साहब ये भी बोले थे, यूनाइट एंड स्ट्रगल, यानी ऐसे नहीं मिलेगा, एक होना है और संघर्ष करना है। साथियों, जो स्थिति पूरे देश की है, बोध गया तो महत्वपूर्ण है ही। मैं झारखंड से आया हूँ, देवघर से, जिसको बाबा धाम लोग बोलते हैं। आज भी अगर जाएंगे कभी घूमने आप लोग तो एक पश्चिम दरवाजा है, 4 दरवाजा है, पूर्व दरवाजा, दक्षिण दरवाजा, उत्तर दरवाजा और पश्चिम दरवाजा। पश्चिम दरवाजा जाएंगे तो आज भी भगवान बुद्ध का जो संविधान का 51 क्या कह रहा है? देश में वैज्ञानिक विचारधारा को विकसित करना है, लेकिन सरकार उस अनुच्छेद के खिलाफ काम करती है और जो कवरिये लोग जाते हैं उसको तोशक तकिया भोजन की व्यवस्था कर रहा है। जब तकिया तोशक देंगे तो लोग जाएंगे ही। और मैं बता दूं कि 15 किलोमीटर पंडाल लगता है, वो वाटर प्रूफ पंडाल। शादी ब्याह में अगर हम लोग पंडाल लगाते हैं 50 आदमी को बैठने के लिए 50,000 रुपया लगता है। समझ सकते हैं कि 33 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जिस प्रदेश में लोग भूखे मरते हो, पलायन होता हो, वहाँ विश्वास पर खर्चा हो रहा है। ये सारे मूल जो कारण है, यहाँ की सत्ता है, यहाँ की सरकार है। और सरकार कौन बनाती है? हम लोग बनाते हैं। ये बात सही है कि ईवीएम का करामात है। तो ये मैं आपको देवघर का उदाहरण दिया हूँ और मैं वैशाली जिले के रहने वाला हूँ। मैं 1 माह पहले वैशाली जिला गया था। वैशाली जिला एक ऐसा जगह है कि भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण हुए थे तो वह अस्थि लाया गया था और 9 राजाओं में बांटा गया था। एक वो भी है लिच्छवी गणराज। आज भी वहाँ स्तूप देखने को मिलेगा। फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर जाएंगे तो वो जगह है जहाँ 5 किलोमीटर रेडियस में घेरा गया है, जहाँ महामना गौतम बुद्ध सबसे पहले पहला महिला भिक्षुणी संघ का निर्माण किए थे। उनकी जो मौसी थी प्रजापति, जब वो आई निवेदन की तो पहला वह जगह है कि भिक्षुणी संघ का निर्माण किया था और वो आज भी वह आश्रम बना हुआ है। यानी वैशाली एक जगह जहाँ की 50 रुपया टिकट मिलता जाने के लिए, पुरातत्व का धरोहर है, वहाँ भी कब्जा करने का साजिश है। तो ये बड़ी दुख की बात है। हर जगह हमारा संस्कृति है नाश किया जा रहा है। मैं भाषण देने नहीं आया हूँ। मेरा ये कहना है कि सरकार वही डिसीजन लेती है जो पब्लिक का अनुकूल होता है। सरकार पब्लिक के मन के अनुसार चलती है। पब्लिक अगर अंधविश्वास में, बोल बम जाने में विश्वास अगर रखती है तो सरकार भी वही काम करती है। अगर हम
अगर हम अपने अनुयायी को, अपने बौद्ध विचारधारा वाले लोगों को लाखों की संख्या में अगर तैयार कर लें और सरकार को लगे कि अब मेरा वोट बैंक खिसकने वाला है, तो मैं दावा करता हूं कि दूसरे ही दिन ये हमारा मुक्त हो जाए। जरूरत है भाषण देने का नहीं, जरूरत है गांव-गांव में जाके महामना गौतम बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का। और हमारी सच्चाई है, जब अंधविश्वास को फैलाया जा सकता है, झूठ का जाल बिछाया जा सकता है, तो ये सच्चाई है। हम तो वैज्ञानिक प्रमाणित तथ्य को रखते हैं, तो ज़रूरत है काम करने का। हम लोग कहीं ना कहीं काम नहीं करते हैं, हम लोग का दोष है। हम लोग अब ऐसा करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, लाखों की संख्या में तैयार करके फिर हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इसी आशा विश्वास के साथ। नमो बुद्धाय, जय हो। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।